हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आज हम देखेंगे कि कैसे मकर संक्रांति पे हमने बाल गोपाल का स्पेशल श्रृंगार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटे वालों को नहलाएंगे। इनके वार्मर्स उतार के अब हम इनको नहलाएंगे। ये जो पानी है ये हल्का गर्म है और इसमें गंगा जल मिला हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम इनको टॉवल से पोंछ के फिर कपड़े पहनाएंगे। अब ये जो बाल गोपाल हैं ये हमारे पास पिछले 32 ईयर से हैं। इनकी पिछले 32 ईयर से ही इसी तरह से सेवा होती हुई आ रही है। वही स्नान करवाना, श्रृंगार करना और फिर कपड़े पहनाना। इनका श्रृंगार हमने परमानेंट करवाया हुआ है और जो बड़े वाले हैं उनका हम रोज करते हैं। अब हम इनको ये ड्रेस पहना देंगे। ये देखिए, ये चोली इसके साथ ही अटैच्ड है तो इसको थोड़ा सा हैंडल करना इजी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हमने कपड़े पहना दिए। अब हम इनको पहनाएंगे वुलन्स पहना के इनको विराजमान करेंगे इनके आसन पे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वुलन्स मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। ये लीजिए, इनको हमने वुलन भी पहना दिया। अब हम इनको पहनाएंगे जूतियाँ। इनके पैर इतने छोटे छोटे हैं ना कि ये देखिए, अब हमने इनको जूतियाँ पहना दी हैं और अब हम इनको विराजमान करेंगे इनके आसन पे और लगाएंगे इन पे बाल और ऊपर से पहनाएंगे टोपी। क्योंकि ठंड है ज़्यादा तो टोपी पहनाना और वुलन पहनाना बहुत ज़रूरी है। ये पहना दिया और सॉरी, ये गले में पहनाना है। एक सेकंड, ये तो रह गया था, इसको पहनाएंगे। ये लीजिए, अब वापस से कैप पहना देते हैं। कैप पहना देंगे और ये लीजिए, ये हमारा छोटे वाला बाल गोपाल रेडी हो गया। अब हम इनको इनकी जगह पे विराजमान कर देंगे। ये अब हम नहलाएंगे बड़े वालों को। इनका ये रहा पटका है बड़े वालों को। ये इनका कल वाला श्रृंगार है। पहले हम इसको साफ करेंगे गीले कपड़े से। ये जो कपड़ा है इन्हीं के लिए लगाया हुआ है, इनका श्रृंगार साफ करने के लिए। अब हम इनको नहलाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम इनको पहनाएंगे वार्मर पहनाने के बाद ये जो बाल गोपाल हैं इनको हमारे यहाँ
15 साल हो गए, 15 साल से इनकी जो सेवा है वो इसी तरीके से होती आ रही है। ये हम लोग वृंदावन से लाए थे 15 साल पहले। अब वार्मर हमने पहना दिया है, अब हम पहनाएंगे इनको इनकी ड्रेस। ये देखिए, पहले पहनाएंगे चोली। चोली पहनाने के बाद इसको हम करेंगे यहाँ से, ये जो इस तरीके की चोलियाँ होती हैं ये भी पहनानी इजी होती हैं। जो साथ अटैच्ड होती हैं उनको थोड़ा सा खींच खाच के पहनाना पड़ता है, और अगर आप बड़ा साइज ले लेते हो तो ढीला रहता है, और छोटा लेते हो तो उसको खींच के पहनाना पड़ता है। जो इस तरह की होती हैं उनको पहनाना ईजी होता है, उसमें किसी तरह की खींचातानी नहीं करनी पड़ती हमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इन्होंने पहन लिए हैं, अब इनको पहनाएंगे हम पजामी। ये पहनाएंगे हम इनको गरम पजामी। ये पहना दी गरम पजामी। ये लीजिए। अब हम इनको पहनाएंगे सॉक्सेस। ये रहे इनकी सॉक्स। दूसरी सॉक्स ये रही। पजामी के साथ अगर हम जूतियाँ पहनाते हैं तो वो भी चल जाती हैं, क्योंकि पजामी और जो सॉक्स है लंबे वाली वो थोड़ी सी पहनाने में दिक्कत होती है। अब हम इनको करेंगे, इनको पहनाएंगे स्वेटर, इनकी वुलन फ्रॉक। ये भी इनको ऐसे ही पहनाई जाती है जैसे हम छोटे बच्चे को पहनाते हैं ना, हाथ से पकड़ के आराम से। और अब इधर से ला के ये लीजिए, ये हमने दिया पहना, और अब हम इसको कर देंगे टाइट। कहाँ इसकी डोरी, ये रही इधर से ऐसे, और ये इसको करेंगे हम ऐसे टाइट। ये हो गए फुल पैक। अब कैसे भी ठंड नहीं लग सकती। अब हम इनको पहनाएंगे गले का, छोटे वालों का, क्योंकि हमने श्रृंगार करवा रखा है परमानेंट वाला, तो उन पे तो हम खाली चंदन का तिलक लगाएंगे, और इनका हम अभी पत्रावली से श्रृंगार करेंगे। उसके लिए मैंने ये बहुत सारे ड्राई कलर्स और कई तरह के चंदन ला रखे हैं। आज हम करेंगे गोपी चंदन से और अष्टगंध चंदक। ये है अष्टगंध चंदन, और ये है गोपी चंदन, और ये है ड्राई कलर। और उसके लिए हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने बाकी सारी पूजा जो अपनी है वो ख़त्म कर ली है। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे चंदन से। ये थोड़ा सा हमें आराम से करना पड़ता है। अब इधर करके हम इधर करेंगे। ये हो गया। अब हम दूसरा शेड लेंगे अष्टगंधक चंदन का, सेंटर में लगाएंगे एक तिलक। अब हम बनाएंगे अष्टगंधक से। ये ड्राई होता है तो इसको भी हल्का हमें गीला करना पड़ेगा और इसके साथ मिक्स करना पड़ेगा। और ये अब मिक्स करके इस तरीके से देखिए ये येलो कलर में बन जाता है। ये हो गया अष्टगंधक और गोपी चंदन को मिक्स करके येलो कलर।
क्योंकि कलर्स जो हैं चंदन के अंदर वो 3 ही आते हैं, वाइट, येलो और एक हल्का रेड कलर का भी आता है, ऑरेंज शेड होता है उसका। ये हल्का हम इसको इधर से करेंगे। ये हल्का सा, बस इसको हमें बार बार जो है चंदन में डिप करना पड़ेगा। ये हो गया। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर तिलक। ये बनाएंगे इधर से, एक इधर, इधर और ऐसे, और इधर लगाएंगे छोटे छोटे डॉट्स। आपको जो भी मन में आता है, कैसा भी डिज़ाइन, हमने बहुत सारी पत्रावली देखी होती हैं, तो आप उसी तरीके से बना सकते हो इसको। ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जितना श्रृंगार करते हैं, क्योंकि ये श्रृंगार प्रिय हैं, इनका जितना श्रृंगार किया जाता है ये उतने ही प्रसन्न रहते हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का ही बाल रूप। तो अगर हम इनको भी श्रृंगार करेंगे तो, और ये तो है भी बाल रूप में, और बच्चे तो और भी खुश हो जाते हैं छोटे छोटे जब उनको तैयार किया जाता है। तो ये भी खूब खुश हो जाते हैं कि मुझे इतना सुंदर आज श्रृंगार किया। ये हो गया। अब हम पिंक कलर यूज़ करेंगे। ये भी ड्राई है तो इसको भी हमें थोड़ा सा गीला कलर यूज़ करके वो करना होगा। ये हो गया। गीले कलर के साथ थोड़ा सा और लेंगे, हो गया। थोड़ा सा फिर पानी। इधर 2 डॉट हम इस कलर से लगाएंगे। इसको ज़्यादा देर तक रखते हैं तो ये ड्राई हो जाता है, तो इसलिए इसको बार बार थोड़ा हमें गीला करना पड़ता है। अब ये हो गया इतना, और इस पे इसमें भी हम जो आप सोचो वैसा डिज़ाइन आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जी हमने देखा था बहुत हैवी करना होता है, ऐसा भी नहीं है। जैसा आपका मन करे, आप सिर्फ ये एक वो बना के भी छोड़ सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं हमें ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। अब ये हो गया हमारा श्रृंगार। अब हम इनकी चिन पे करेंगे। ये हो गया इनका श्रृंगार। अब हम इनको विराजमान करेंगे इनके आसन पे। और ये जो तिलक है, जो ये बच जाता है, उसके बाद ये मैं लगाती हूँ अपने माथे पे, क्योंकि कहते हैं खुद के लिए कभी चंदन नहीं घोला जाता, इसलिए जो ये बचता है वो माथे पे और अपने उस पे हम लगा लेते हैं। अब हम इनको पहनाएंगे बाल। ये हैं इनके बाल। ये थोड़े कर्ली वाले बाल हैं, इसको ऐसे पहना के, और अब हम ऊपर से दे देंगे इनको टोपी। अब ये देखिए, ये हमारा बाल गोपाल जो है वो तैयार हो गए ऐसे। और अब हम दे देंगे इनको पटका, और अब इनको विराजमान करेंगे इनके स्थान पे। और उसके बाद हम करते हैं जोत बत्ती। ये लीजिए,
अब ये दोनों हो गए अपने उस पे विराजमान। अब हम करेंगे आरती। छोटे बच्चे थोड़े ज़्यादा शरारती होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो हम सब ने देखा बाल गोपाल का पूजा और श्रृंगार को। ये जो श्रृंगार है ये रोज़ का मेरा यही रूटीन है। हम लोग इसी तरीके से इनकी पूजा और ये श्रृंगार डेली करती हूँ। तो आज मकर संक्रांति थी इसलिए आप लोगों को ये श्रृंगार दर्शन करवाए। तो फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।